नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बिहार सरकार की तरफ से विभिन्न तरीक़ा का पोस्ट वैकेंसीज निकल के आया है। इसमें कौन सी वैकेंसीज रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, किस तरीक़ा से आपको आवेदन करना है, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी दोस्तों। तो बने रहे लास्ट तक के हमारे साथ। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि इसमें जो वैकेंसीज रहने वाली है, इसमें 10th पास 12th पास सारी कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसीज रहने वाली है। तो दोस्तों हमारा वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ से। वैकेंसीज कहाँ से निकल के आई है, किस तरीक़ा से प्रोसेस सारा रहने वाला है, सारा इन्फॉर्मेशन बनने आपको मिलेगा, तो बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो वैकेंसीज निकल के आई हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी पोस्ट है यहाँ पे। तो बताया गया यहाँ पे कि एक पहला पद यहाँ पे कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए रहने वाला है, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पे बताया गया है कि बुनियादी बोर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद डाटा फिट करने का कौशल होना चाहिए। उस साथ ही में कोर्ट से संबंधित याचिका की उचित सेटिंग की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही में हिंदी और टाइपिंग की जानकारी हो, ठीक है। उसमें कि हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट तथा इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे मांगा गया है टाइपिंग का स्पीड, ठीक है। वहीं पे बताया गया है कि अदालतों से प्रस्तुति के लिए डिसेक्शन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही में फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, जो कि कार्यालय जो सहायक है क्लर्क, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा पोस्ट की बातचीत करें तो दूसरा पोस्ट यहाँ पे रखा गया है कि रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता में कि स्नातक पास होनी चाहिए। साथ ही में बुनियादी बोर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही में डाटा फिट करने का कौशल होनी चाहिए। कोर्ट से संबंधित याचिका की सेटिंग की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही में हिंदी और टाइपिंग की स्पीड जो मांगी गई है वो हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट, साथ ही में इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग मांगी गई है। वहीं पे यहाँ पे आगे बताया कि दूरसंचार प्रणालियों की जैसे कि टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड एवं अन्य की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे आगे बताया गया है अदालतों से प्रस्तुति के लिए डिसेक्शन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में बताया गया पॉइंट में कि फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो चलिए आगे जानकारी देखते हैं कौन सी पोस्ट रहने वाली है। अगला पोस्ट यहाँ पे तीसरा पोस्ट है, यहाँ पे कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी की रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपसे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक मांगी गई है। साथ ही में मौखिक और लिखित सूचना का उत्कृष्ट कौशल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। साथ ही में साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा आपके पास होनी चाहिए बिहार की, ठीक है, जो कि हिंदी है, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। अगला यहाँ पे बताया गया है कि कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी का जो सामान्य कार्य रचना है वो आपको करना आना चाहिए। साथ ही में कार्यालय समय शुरू होने से पहले कार्यालय की साफ़ सफाई करने का ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय के सभी स्थानों को साफ रखना आपका ये काम होगा। वहीं पे आगे बताया गया है कि कार्यालय में आए हुए व्यक्तियों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना, साथ ही में डाक वितरण और अन्य कार्य करना। उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य जो होगा वहाँ का, वो सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा कार्यालय परिचारी मुंशी पद के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली है। अगला जो निर्देश बताया गया है यहाँ पे कि कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया आवेदक भारत के नागरिक होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ और नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी भी आपराधिक आचरण वाले किसी भी मामले में वांछित या समाजीय पता नहीं होना चाहिए, ठीक है।
दूसरे नंबर में बताया गया आपको कि आवेदक अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछनीय योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित पत्र जो होता है वो आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से आपको संलग्न करना है। ठीक है। वहीं पे आयु की बात करें तो यहाँ पे जो गणना करी जाएगी आयु की वो 1/8/2024 तक न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पे 45 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है। वहीं पे आगे बताया गया कि आवेदक पूर्व से जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही में पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति 100 अभिप्रमाणित करके इसके साथ आपको संलग्न करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है। वहीं पे आपको बताया गया कि अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि आप 3 जो पोस्ट निकल के आई हैं, तीनों पोस्ट के लिए कितनी कितनी पद रखी गई हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, बने रहिएगा। तो इसमें बताया गया आपको कि अगर आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप तीनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने का ज़रूरत होगा, आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आगे बताया गया है आपको कि आवेदन का किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है। आवेदक अपने आवेदक के साथ ही नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का रंगीन फोटोग्राफ आवेदन पत्र में संलग्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि आवेदक अपने आवेदन के साथ एक स्वपता लिखित लिफाफा जिस पर निबंधित डाक टिकट चिपकाया हुआ संलग्न होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको साथ में अटैचमेंट करके प्रमाणित करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको एक लिफाफा के अंदर में भर करके आपको ये जो बताया गया है यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेदक जमा जो आवेदन करना है आपको वो देवनागरी लिपि मतलब कि हिंदी में होनी चाहिए। नियोजन जो पदाधिकारी को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में हस्ताक्षरी के कार्यालय जिला नियोजनालय पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया पिन कोड यहाँ पे बताया गया 845438 रहने वाला है, जिसमें कि दिनांक 17/2/2025 तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस प्रातः 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक पते पर जो आप भेज सकते हैं। उपरोक्त तिथि के बाद समाप्त होने के उपरांत आप जो आवेदन करते हैं तो वो आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों उसको फॉर्म अच्छे से भर करके लिफाफा में भर करके ये जो एड्रेस दिया गया इसका एड्रेस उसमें छायांकित करके और इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कितने पद रहने वाले हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें तो देख ही लिए कहाँ का ये वैकेंसीज रहने वाला है और किस तरीक़ा से हम आपको बताएंगे कि आवेदन पत्र रहने वाला है। ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय पश्चिमी चंपारण बेतिया प्रेस विज्ञापन संख्या 2/2024 के तहत ये वैकेंसीज रहने वाली, जिसमें बताया गया कि जिला विधि सेवा प्राधिकार पश्चिमी चंपारण बेतिया पत्रांक संख्या 90 और दिनांक 28/1/2025 विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली में कार्य करने के लिए कार्यालय सहायक लिपिक रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 टाइप का पोस्ट रहने वाला है। फर्स्ट में कार्यालय सहायक लिपिक के लिए जो कि टोटल 3 पद रहने वाली है। वहीं पे रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी के लिए यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले कार्यालय सहायक लिपिक के लिए जो पद रहने वाले 3, इसके लिए आपको मासिक जो मानदेय है वो 20,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। ठीक है। वहीं पे रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आपको 19,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। वहीं पे कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी के लिए आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे हर महीने आपको 13,000 रुपया हिसाब से आपको मानदेय भुगतान किया जाएगा। तो ये रहने वाली है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिशा निर्देश बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर आगे हम आपको जो परफॉर्मा है आवेदक का वो भी हम आपको बताएंगे, बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पे बताया कि नोट में कि आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जिला नियोजनालय पश्चिमी चंपारण बेतिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे बताई गई है कि आवेदक द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास को उनकी
अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थी होंगे तत्काल प्रभाव से वो रद्द कर दी जा सकती हैं। ठीक है, वहीं पे अगला आगे बताया कि परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। उक्त पदों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी चंपारण बेतिया के अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली पश्चिमी चंपारण बेतिया के कार्यालय में नियुक्त जो कर्मी होंगे वो अपनी सेवा से संबंधित अपनी सेवा का काल के उपरांत या सेवा काल के समाप्ति के उपरांत कोई भी लाभ का दावा नहीं करेंगे जिसका विज्ञापन में उल्लेखित नहीं किया गया। ठीक है, ये वहाँ पे छूट गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे डायरेक्शन में बताया गया है, वो ध्यान रखिएगा। साथ ही में लास्ट में पॉइंट में बताया गया कि कार्यालय सहायक लिपिक रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टंकन एवं कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी पदों के लिए नियुक्ति संविदा के आधार पर 2 वर्षों के लिए किया जाएगा। नियुक्ति संविदा कर्मी को 1 वर्ष की अवधि पूरा करने के बाद ही उनके जो कार्य होंगे उनके कार्य प्रदर्शन संतोषप्रद रहा तो उन्हें उन पर पुनः 1 वर्ष के लिए सेवा को विस्तारित किया जाएगा। इस अवधि के बाद विस्तारित हेतु बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना या नालसा के निर्देश के आलोक में किया जाएगा। मतलब ये चीज़ें बताई कि फ़िलहाल आपको यहाँ पे 1 वर्षों के लिए नियुक्ति करी जाएगी। साथ ही में आपका कार्य संतोषप्रद रहा तो आपको फिर अगले नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फिर से एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही जो भी नालसा या वहाँ के जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है वो पटना जो भी निर्देश देती है तो उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो सारा डायरेक्शन फिर आपको अगले 2 साल के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब आपको दोस्तों दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से आपका आवेदन परफॉर्मा रहने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी चंपारण बेतिया का यहाँ पे आवेदन फॉर्म रहने वाला है। तो दोस्तों अगर ये आपको फॉर्म चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपको ये फॉर्म आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नहीं तो ये फॉर्म आपको बेतिया जा कर के वहीं से कार्यालय जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी चंपारण बेतिया वहीं से आपको ये आवेदन पत्र मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों ये सारा चीज़ रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही जानकारी है हमारे पास आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ, और भी कोई जानकारी चाहिए तो भी हमें कॉमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपके जानकारी के अनुरूप आपको ज़रूर प्रोवाइड होंगी। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।